किसी के मरने पर, कोई हानि होने पर या अपमानित होने पर हम दुखी होते हैं और उस दुख की पीड़ा को भोगते हैं। यह कितना उचित है? अगर इस तथ्य पर विश्लेषण करें हम, तो हम इस संसार में जो हमारा जीवन है उसमें इसकी पीड़ा से बाहर निकल जाएंगे और जीवन को एक अद्भुत यात्रा पे लेकर चल पड़ेंगे। अपने अनुभव के आधार पर अगर हम देखें, कब हमारी मृत्यु होगी हमें पता नहीं है, कब हानि होगी हमें पता नहीं है, कब हमें अपमानित होना पड़ेगा यह भी पता नहीं है। आप कुछ भी कर्म करते हैं, कैसा भी कर्म करते हैं, लेकिन यह तीनों किसी का परिणाम है और वह परिणाम के पीछे अनंत क्रियाएं काम कर रही हैं। जितनी रचनाएं इस संसार में है, प्रकृति जो है उस पर अलग अलग रूपों से काम कर रही है। इसलिए आपके मृत्यु का कारण कुछ भी हो सकता है। आप बहुत होशो हवास में रोड पे निकल रहे हैं और कोई एक वाहन, कोई शराब पीकर वाहन चलाता हुआ आपको मार सकता है। किसी को नहीं पता है, आपके हाथ में नहीं है। आपने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, हर तरह से, हर चीज से उसको अच्छा करने की कोशिश किया, लेकिन उस पर अलग अलग अनंत क्रियाओं पर, अनंत रचनाओं की अलग अलग प्रतिक्रिया के कारण वो परिवर्तित हो गया और आपको हानि हो जाता है। कौन इंसान हानि होने के लिए काम करता है, फिर भी हानि होता है। आप अच्छा काम करते हैं, फिर भी आपको अपमान आपके जीवन में मिला होगा। तो अनुभव के आधार पर देखेंगे तो किसी की मृत्यु, कोई हानि या अपमान आपके हाथ में नहीं है। जब भगवान श्री राम के परिवार में ऐसी घटना घट सकती है, तो हम और आप उससे अछूते कैसे हो सकते हैं? जब भरत है अपने ननिहाल से लौट कर आए, तो उन्होंने देखा कि श्री राम को वनवास हो चुका है, महाराज दशरथ मर चुके हैं, पूरा अयोध्या पीड़ित है। महर्षि वशिष्ठ से उन्होंने पूछा कि जब आपने इतना अच्छी तरह से मुहूर्त आपने जब निकाला था भैया राम के राजाभिषेक के लिए, तो फिर ऐसी घटना क्यों घट गई कि वो वनवास चले गए? खुद गए, माता सीता भी साथ गई, भाई लक्ष्मण भी साथ चले गए, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ हमारे पिता मर गए, माताएं विधवा हो गई और अयोध्या निवासी अनाथ हो गए। इतना बड़ा घटना घट गया और सारा अपजस मेरे नाम पर मिल गया। तब महर्षि वशिष्ठ जी बोले, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहु मुनिनाथ, जीवन मरण लाभ हानि, यस अपजस विधि हाथ। यह 6 वस्तु जो है यह विधि के हाथ में होती है, परमात्मा के हाथ में होती है। कब जन्म होगा, कब मरेंगे, कब हानि होगा, कब लाभ होगा, कब आपको यश मिलेगा, कब अपजस मिलेगा, यह सब विधि के हाथ में है। इसलिए इस पे किसी तरह की शोक करने का कोई कारण नहीं है। हमने अनुभव के आधार पे भी इसको देख लिया कि एक धर्मशास्त्र के आधार पे भी हमने देख लिया कि इन चीजों पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। जो आपके हाथ में है ही नहीं, तो फिर शोक करने का कारण क्या है? अब मेरा एक प्रश्न उठता है, प्रकृति ने, परमात्मा ने लाभ बनाया, तो हानि बनाने की क्या जरूरत थी? जीवन दिया, अच्छी बात है, फिर मरना
मरने की विधि क्यों बनाई? मान यश हमें दिया, फिर हमें अपजस या अपमान बनाने की क्या जरूरत थी? आप इस बात को समझें। यह गहन विषय है कि उन्होंने मरण, हानि और अपजस क्यों बनाया गया इस सृष्टि में? क्या प्रकृति जो है, जो परमात्मा है, वह बेवकूफ है या उनके पास दिमाग नहीं है या वे सर्वशक्तिमान नहीं है या वे दुष्ट हैं? क्या है? क्यों बनाया उन्होंने? इस पे हमें विश्लेषण करना पड़ेगा। यह आपकी श्रद्धा पे निर्भर करती है कि आप कितनी श्रद्धा के साथ और कितना बड़ा विश्लेषण आपके साथ है कि यह प्रकृति जो है, यह सृष्टि जो है, यह परमात्मा है, यह कितना महान है, कितना सर्वशक्तिमान है, कितना प्रिय है। हम उनके बच्चे हैं, तो अपने बच्चों के लिए उन्होंने इस तरह की प्रक्रिया क्यों बनाई जिसमें हमें मरना पड़ता है, हानि लेना पड़ता है, हमें अपजस, अपमान सहना पड़ता है? ऐसा क्यों बनाया उन्होंने? हमारा परमात्मा इतना महान है, जो सर्वशक्तिमान है, वह कहीं न कहीं कुछ और बनाया है और हम कुछ और समझने लगे हैं। हम मरण को, मृत्यु को कुछ और समझ बैठे हैं, हानि को कुछ और समझ बैठे हैं, हम अपने अपमान को कुछ और समझ बैठे हैं। परमात्मा की नगरी में, इस प्रकृति में कुछ भी व्यर्थ नहीं है, कुछ भी हमारे लिए गलत नहीं है। आप जानते हैं कि जैसे मृत्यु समाप्त होगी, जीवन भी समाप्त हो जाएगा, कि जीवन और मृत्यु एक ही है। या तो दोनों को आप अलग अलग माने, जीवन को अलग मानते हैं तो मृत्यु अलग हो जाती है, और जब तक मृत्यु है तब तक ही जीवन है। अगर हम दोनों के समावेश को एक बना देते हैं कि न जीवन है न मृत्यु है, यह तक केवल एक प्रक्रिया है। यह पंच तत्वों का बनना और विघटित होना, यह प्रक्रिया है। तो न जीवन पे आपको खुशी महसूस होगा, न किसी की मृत्यु पर आपको दुख, पीड़ा महसूस नहीं होगा, क्योंकि यह प्रक्रिया केवल है इस प्रकृति की। उसी प्रकार अगर आप देखते हैं कि लाभ और हानि, जब तक लाभ और हानि को अलग अलग रखते हैं तो हम लाभ को अच्छा मानते हैं, हानि को खराब मानते हैं और दुखी हो जाते हैं। लाभ को अलग मानने का अर्थ यह है कि हम अपने आप को इस सृष्टि से अलग कर लेते हैं। लाभ का अर्थ क्या होता है कि हमारा जो है, जो व्यक्तिगत उससे फायदे हो, और जो व्यक्तिगत हमारा नुकसान होता है वो हानि होता है। अगर आपके पॉकेट से 100 रुपया निकल जाता है तो हम हानि मानते हैं, लेकिन निकल के जाता कहां है? इस प्रकृति में, सृष्टि में रहते हैं। किसी के पॉकेट से 100 रुपया मेरे पॉकेट में आ जाता है तो हम उसे लाभ समझते हैं कि हमें लाभ हो गया। कोई हमारी प्रशंसा कर देता है, यश हो जाता है, यशस्वी बन जाते हैं। कोई हमारा अपमान कर देता है तो हम दुखी हो जाते हैं। मान को अलग रखते हैं, अपमान को अलग, यश और अपजस को अलग अलग रखते हैं। जब तक हम अलग अलग मानेंगे तब तक हम परेशान होंगे। यश में क्या होता है? यश में हमारा व्यक्तिगत जो अहंकार है उसको तृप्ति होती है, और अपजस या अपमान में हमारे अहंकार जो है वो अतृप्त हो जाता है, उसे ठोस पहुंचता है, जिसके कारण हम दुखी हो जाते हैं। हम अलग अलग सबको समझते हैं, परमात्मा ने अलग अलग नहीं बनाया है। जब तक मान है तब तक अपमान है। हम जब तक हानि की बात करेंगे
तक लाभ की बात हम करेंगे। लाभ अगर हट जाए तो हानि समाप्त है। हम यह मान लें कि हमारे पास जो आ रहा है वह व्यक्तिगत नहीं, हम कोई एक इंडिविजुअल नहीं है। यह संसार मेरा है, ये पूरा का पूरा सृष्टि एक है। उसमें हम अपने को जैसे अलग करेंगे, लाभ और हानि में फंस जाएंगे। लाभ और हानि में फंस जाएंगे। लाभ और हानि का मतलब यह होता है, आने का अर्थ है लाभ और जाने का है हानि। लेकिन हम क्या लेते हैं और क्या लेकर जाते हैं? हमारे यहां से जो निकलता है सृष्टि में रहता है, और सृष्टि से जो निकलता है मेरा है, और ये पूरा का पूरा सृष्टि है। फिर क्या मेरा और क्या तेरा है? यह व्यर्थ की सोच है। क्या मेरा और क्या तेरा है, यह तो सृष्टि का है। हम व्यर्थ में उस बिंदु को लेकर बैठे हुए हैं कि यह मेरा है। जिस भाव को अगर समझ जाए सृष्टि आपकी है। अगर आपकी आंख बंद हो जाए ना, इस सृष्टि समाप्त हो जाएगी आपके लिए। आंखें खुली है तो सृष्टि है आपके लिए। आप है तो सृष्टि है, सृष्टि है तो आप है। यह सृष्टि एक है। यहां पे रखे, यहां पे रखे। आप समुद्र में खड़े होकर, जल जो है नदी में खड़े होकर उंगली रखते हैं और कहते हैं पानी मेरा है। वो पानी आ रहा है, बह रहा है, तो नदी का पानी है, सृष्टि का पानी है, सब आपका है। व्यर्थ में आप उसको अपना हटाएंगे, पानी भी वही रहेगा, आपका उंगली हट जाएगा केवल। और आप समझते हैं कि आप पानी आपका है। जब व्यर्थ की सोच चलेगा तब तक आपको हानि होगा, जब तक आपको लाभ होगा, जब तक आपको अपमान होगा, जब तक आपको मान होगा। तो अगर आप अनुभव के आधार पर आप यह समझते हैं कि यह जो 6 वस्तु है, जीवन, मरण, लाभ, हानि, यश, अपजस, यह विधि के हाथ में है, यह आपके हाथ में नहीं है। दूसरे स्तर पर अगर यह समझते हैं यह दोनों जो है एक केवल अवस्था है। अगर जब तक हम अपने को सृष्टि से अलग मानते हैं तो ये 6 अवस्थाएं वहां पे एग्जिस्ट करता है, जो कि गलत धारणा है। तो दोनों स्तर से अगर हम सोच के देखेंगे तो हमारा दुख व्यर्थ है। और मजे की बात यह है कि जब दुख व्यर्थ हो जाएगा, दुख समाप्त हो जाएगा, तो सुख स्वतः समाप्त हो जाएगा। और आप दुख और सुख से बाहर निकलेंगे और उस अवस्था को हम आनंद की अवस्था कहते हैं, परम आनंद की अवस्था कहते हैं।